अभी इस वक्त आपके घर पे लगे सोलर पैनल के अंदर, आपकी गाड़ी की बैटरी के अंदर, उस एआई चिप के अंदर जो आपकी दुनिया बदल रहा है, एक मेटल है, सिर्फ एक मेटल। एक ऐसा मेटल जिसमें एंशिएंट रोम ने मिलावट करने की कोशिश करी तो उनका पूरा का पूरा साम्राज्य बर्बाद हो गया। एक ऐसा मेटल जिसने दुनिया की पहली डेमोक्रेसी को फंड किया। एक ऐसा मेटल जिसको कॉर्नर करने की कोशिश में दो भाइयों ने एक सुबह $3 अरब गवा दिए। और आज वो धरती से गायब हो रहा है, धीरे नहीं तेजी से। सिल्वर, वो मेटल जिसने सिविलाइजेशन बनाई और आने वाला क्राइसिस जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस वीडियो के खत्म होते होते आप सोलर पैनल, स्मार्टफोन और कॉइन को कभी भी वैसे नहीं देख पाओगे जैसे पहले देखते थे, और आप कुछ ऐसा समझोगे जो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स अभी तक नहीं समझ पाए। ये कहानी 4.5 अरब साल पुरानी है। कोई प्लेनेट नहीं था, कोई जिंदगी नहीं थी, एक भी इंसान नहीं था जो कॉइन थमे या सर्किट वायर करे, लेकिन तब भी सिल्वर बन रहा था। किसी माइन में नहीं, किसी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि मरते हुए तारों की टक्कर में। 2017 में दुनिया की सबसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड किया। दो न्यूट्रॉन स्टार सूरज जैसी मास सिर्फ एक शहर के साइज में कंप्रेस 130 मिलियन लाइट ईयर्स दूर आपस में टकराए। टक्कर में गोल्ड बना, प्लैटिनम बना, सिल्वर बना। धरती पर आज जितना भी सिल्वर का एटम मौजूद है वो यहां पर एस्ट्रॉइड में आया 4 अरब साल पहले। सिल्वर हमने खुद नहीं बनाया, बल्कि यूनिवर्स ने हमें गिफ्ट किया। अभी ये बात अपने दिमाग में रखना, क्योंकि थोड़ी देर में मैं तुम्हें सिल्वर के सप्लाई के बारे में कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम्हारी एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में पूरी सोच बदल करके रख देगा। इससे 3000 साल पहले आज के टर्की में किसी ने कुछ डिस्कवर किया। एक खास तरह का पत्थर, गलीना, एक काला ओर, जिसको अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर तो एक लिक्विड मेटल टपकता, प्योर, चमकदार और इनकरप्टिबल। उन्होंने इसका नाम अर्जेंटम रखा, यानी कि आज के टाइम पे सिल्वर। और 100 साल के बाद इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया बदल कर रख दी। सुमेरिया में आज से 4400 साल पहले क्ले टैबलेट्स पर वेज कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते थे, प्योर सिल्वर शेकल्स में। शेकल्स का वेट एग्जैक्टली 8.3 ग्राम्स होता था। जमीन, कर्ज, अनाज और घर, ये सब कुछ सिल्वर के प्राइस पर तय होता था। जरा रुक करके सोच करके देखो, दुनिया का पहला फाइनेंशियल सिस्टम सिल्वर पर चलता था। मॉर्टगेजेस, कॉन्ट्रैक्ट्स और इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब कुछ सिल्वर पर होता था। और एक डिटेल जो कभी भी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स ने आपको नहीं बताई। एंशिएंट इजिप्ट अराउंड 2500 BCE सिल्वर गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल था। इजिप्ट गलत नहीं था, इजिप्ट की नाइल की नदियों के पास में भर भर के गोल्ड था और सिल्वर का डिपॉजिट कम था, इसलिए वहां पे सिल्वर की वैल्यू ज्यादा थी। स्कार्सिटी हमेशा प्राइस सेट करती है और आज भी यही हाल है। ये लेसन तब बहुत काम आएगा जब मैं आगे तुम्हें दिखाऊंगा कि आज सिल्वर सप्लाई का क्या हाल है। 1545 अंडीज माउंटेन्स, आज का बोलिविया। डियागो ग्वाल्पा, एक इंडिजिनस आदमी जो अपनी लामा को ढूंढते हुए एक पहाड़ पे चढ़ गया। पहाड़ के फ्रोजन स्लोप्स पे वो फिसल गया और फिसलते वक्त उसने बचने के लिए एक झाड़ी को पकड़ा। झाड़ी इतनी कमजोर थी कि वो जड़ के साथ पूरी उखड़ आई। तब उसने ध्यान से देखा तो कुछ
बहुत ही चमकदार, नीचे प्योर सिल्वर ओर की पूरी नस थी, इतनी चमकदार, इतनी रिच कि वो दोपहर की तेज धूप में भी चमक रही थी। इस आदमी ने अभी हिस्ट्री की सबसे कॉन्सिक्वेंशियल माइन को डिस्कवर किया। सेरो रिको, रिच माउंटेन, स्पेनिश इसको दुनिया का खजाना कहते थे। अगले 265 सालों के लिए इस अकेले माउंटेन ने दुनिया का 7% सिल्वर प्रोड्यूस किया, और ये बातें हमें कभी भी स्कूल ने नहीं सिखाई। वो सिल्वर स्पेन में नहीं रुक ही नहीं सकता था। स्पेन ने उसको वॉर्स में खर्च किया, वॉर्स ने उसको यूरोप भेजा, यूरोप के मर्चेंट्स ने उसको एशियन गुड्स में खर्च किया, और एशियन गुड्स से वो डायरेक्ट चाइना चला गया, क्योंकि चाइना ने 1540s में पेपर मनी को एबॉलिश कर दिया था। कैटास्ट्रोफिक इन्फ्लेशन क्राइसिस की वजह से में सिर्फ और सिर्फ सिल्वर करेंसी ही एक्सेप्टेड थी। इस सीक्वेंस को ध्यान से समझो। एक आदमी जो अपनी लावा को ढूंढने के लिए बोलिविया के पहाड़ों पर गया, वो एक्सीडेंट सिल्वर रश बन गया। उस सिल्वर ने 2 ओशंस क्रॉस किए। उस सिल्वर ने चाइना को स्टेबलाइज किया। उस स्टेबिलिटी ने मिंग डायनेस्टी को ट्रेड नेटवर्क्स फंड किए। उन ट्रेड नेटवर्क्स ने चाइना को पहली ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी बनाई। सोचो, एक लामा से ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी तक। रोमन डेनारियस अपने पीक पे 95% प्योर सिल्वर ब्रिटेन से पर्सा तक ट्रस्टेड करेंसी था, और फिर एम्परर बाय एम्परर, क्राइसिस बाय क्राइसिस उसमें मिलावट होने लग गई। एकदम से नहीं, थोड़ी थोड़ी, कभी 3%, कभी 5%, और फिर 260 AD में गैलेनस के जमाने में कॉइन में से 5% सिल्वर बची, यानी कि वो दिखता सिल्वर जैसा था और उस पे स्टैम्प भी सिल्वर का था, लेकिन वो सिल्वर था ही नहीं। रोमन इकोनॉमी स्लो नहीं हुई थी, बल्कि सीजर आ गया था। प्राइस एक्सप्लोड हो गए थे, ट्रस्ट खत्म हो चुका था, सोल्जर्स अपनी पेमेंट मांग रहे थे किसी भी असली वैल्यूएबल चीज के बदले में, या फिर ग्रेन, जमीन या अनाज, कुछ भी, पर उनको करेंसी नहीं चाहिए थी, क्योंकि करेंसी पर से पूरी तरीके से विश्वास टूट चुका था। हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि रोम क्यों बर्बाद हुआ, क्या आर्मीज उसका कारण थी या फिर इन्वेजन, बट असली मुद्दा था वो ये था कि करेंसी पर से सबका विश्वास ही टूट चुका था। 27 मार्च 1918, एक स्लो मॉर्निंग, 2 भाई थे, नेल्सन बंकर हंट और विलियम हर्बर्ट हंट, अमेरिका के सबसे अमीर आदमी के बेटे, 3 साल से सिल्वर खरीद रहे थे, थोड़ा नहीं, पूरा। फिर लेट 1979 में दुनिया का एस्टिमेटेड 1/3 प्राइवेटली हेल्ड सिल्वर सप्लाई इनके कंट्रोल में था, और सिल्वर का प्राइस $5.94 ऑन्स से बढ़कर के $50 पर ऑन्स पहुंच गया था। फिर एक्सचेंज ने रात को रूल्स बदल दिए। कॉमेक्स ने रूल नंबर 7 इंट्रोड्यूस करा। ओवरनाइट स्पेक्युलेटेड ट्रेड्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, इमीडिएटली इफेक्टिव। अगले दिन हंट ब्रदर्स को उनके ब्रोकर्स ने मार्जिन कॉल किया जो वो नहीं ले सकते थे, जिसके बाद में हंट ब्रदर्स को $1.7 बिलियन का नुकसान हुआ। एक 2022 की पीयर रिव्यूड स्टडी ने कुछ फैसिनेटिंग डिस्कवर किया। इवन उनके सब कुछ करने के बाद भी प्राइस एक्सप्लोजन प्योरली मैनिपुलेशन नहीं था। पूरी दुनिया इन्फ्लेशन, पैनिक और ब्रोकन ट्रस्ट की वजह से सिल्वर फ्रेंजी में थी। हंट ब्रदर्स रेकलेस थे, लेकिन दुनिया की डायरेक्शन के बारे में गलत नहीं थे, बस 2 से 2.5 साल पहले आ गए थे, और सिल्वर डिमांड को कुछ हो रहा था इवेंचुअली, जिसने उनको सही साबित किया था, और वो ऐसी थी जो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। एक चीज जो किसी ने भी अभी तक नहीं समझी, सिल्वर। पूरी इंसानी हिस्ट्री में सिल्वर वैल्यूएबल है क्योंकि वो चमकदार, इनकरप्टेबल और वैल्यूएबल पैसा है, लेकिन कुछ बदला धीरे से, हमेशा के लिए। सिल्वर वैल्यूएबल है क्योंकि उसकी कुछ ऐसी खास क्वालिटीज हैं जो किसी और मेटल में देखने को नहीं मिलती। सिल्वर पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट से ज्यादा बिजली कंडक्ट करता है, फिर चाहे वो गोल्ड हो या फिर कॉपर हो, और 21st सेंचुरी पूरी इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। हर सोलर पैनल में सिल्वर का पेस्ट यूज होता है, और सिलिकॉन वेफर्स में टाइनी ग्रिड लाइंस स्क्रीन प्रिंटेड सूरज से इलेक्ट्रॉन्स खींचती हैं। 2015 में सोलर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल सिल्वर डिमांड का 5.6% कंज्यूम करता था, 2024 में 17%,
सिर्फ चाइना ने अकेले 2025 में 200 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड की। यूरोपियन यूनियन ने 2026 से हर एक नई बिल्डिंग में सोलर पैनल को मैंडेटरी कर दिया है। आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2030 तक प्रेडिक्ट किया है कि सोलर और ईवीज मिल करके अर्थ पे माइन होने वाला आधा सिल्वर कंज्यूम करेंगे। आधा। और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। रोड पे चलने वाली हर ईवी में 25 से 50 ग्राम सिल्वर है, पेट्रोल कार से 79% ज्यादा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, हाई वोल्टेज कॉन्टैक्टर्स जो 400 वोल्ट का सर्जेस हैंडल करते हैं। थर्मल मैनेजमेंट, सिल्वर ब्रेस्ड एवरी जॉइंट में स्पीड पे फेल नहीं हो सकती। और सैमसंग ने 2027 में प्रीमियम ईवीज के लिए सॉलिड स्टेट बैटरीज का मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। ये बैटरीज एक सिल्वर कार्बन कंपोजिट एनोड का यूज करती हैं। अंदाजा लगाएं तो उन व्हीकल्स में 1 किलोग्राम तक का सिल्वर हो सकता है, यानी कि आज की जो व्हीकल्स हैं उसमें सिर्फ 25 ग्राम है। तो अगर कंपेयर करा जाए तो कहां 25 ग्राम और कहां 1 केजी सिल्वर। एक सवाल जो मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग के अंदर रखो, वो सवाल जो इसे सिर्फ एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री लेसन से ज्यादा बनाता है, क्या सिल्वर को रिप्लेस किया जा सकता है? क्योंकि सिल्वर की शॉर्टेज का ऑब्वियस सॉल्यूशन बस इतना सा है कि हम सिल्वर के यूज को बंद कर दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन उससे पहले सप्लाई साइड, क्योंकि यहां पे एक कहानी अलग ही मोड़ ले रही है। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फैक्ट सिल्वर के बारे में जो ज्यादातर गवर्नमेंट्स और इन्वेस्टर्स एप्रिशिएट नहीं करते। 72% सिल्वर के लिए माइन ही नहीं होता, वो बाय प्रोडक्ट है, पैसेंजर है। सिल्वर कॉपर की माइन से निकलता है, जिंक की माइन से निकलता है और लीड के माइन से निकलता है। ऑपरेशंस जो डिसीजन ले रहे हैं कॉपर और जिंक के प्राइस के बेसिस पे। आप किसी भी सिल्वर माइन को कॉल करके ये नहीं कह सकते कि ज्यादा सिल्वर प्रोड्यूस करो, क्योंकि ज्यादातर सिल्वर माइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं अकेले। तो जब सोलर डिमांड डबल हो और ईवी की डिमांड ट्रिपल हो और एआई डेटा सेंटर हद से ज्यादा सिल्वर कंज्यूम करें, तब सिंगल हैंडली सप्लाई फुलफिल नहीं करी जा सकती। न्यू माइनिंग प्रोजेक्ट को 8 से 12 साल लगते हैं डेवलप होने में और ग्लोबली ओर ग्रेड्स डिक्लाइन हो रहे हैं। दुनिया ऑलरेडी डेफिसिट में चल रही है, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, लगातार कॉन्सेक्यूटिव 5 साल से। क्यूमुलेटिव शॉर्टफॉल 600 मिलियन ओन से भी ज्यादा है और ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं। साल तक 2021, 2022 और 2023 सिल्वर साइडवेज गया। डेफिसिट रियल था, इंडस्ट्रियल डिमांड रियल थी और सोलर बूम रियल था, लेकिन प्राइस बेयरली हिली। ये सिल्वर की सबसे क्रूल साइकोलॉजिकल ट्रिक है। लगता है थीसिस टूट गई कि फंडामेंटल्स मैटर नहीं करते, कि तुम गलत थे, और एक बार में सब बदल गया। 2025 में $29 पर आउंस और वहीं 2026 की जनवरी में $121 पर आउंस, यानी कि 1 साल के भीतर 320% मूव। मेटल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री का हाईएस्ट प्राइस। मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल मीडिया जो इसको 3 साल से लगातार इग्नोर कर रहा था, वो अब इसको इनफ नहीं ले सकता था। और वहीं एग्जैक्टली वो वक्त है जब नर्वस होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर ने पहले भी ये किया था। अप्रैल 2011 में $49.95 पर आउंस। एक्सपर्ट चिल्लाते रहे $100 पर सिल्वर गिरा और गिरता ही चला गया। 4.5 साल तक $13.50 पर आउंस तक गिर गया। पीक से सीधा 73% का ड्रॉप डाउन आ चुका था। ऐसा ही हुआ था 1980 में हंट ब्रदर्स के जमाने में। सिल्वर 90% से भी ज्यादा गिर गया था और उसको रिक्लेम करने के लिए 40 साल लग गए। और अभी 2026 में पीक के बाद क्या है तुम जानते हो? दुनिया की पॉलिटिक्स खराब हो गई है और ईरान और यूएस के बीच में चल रहे वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस महंगे हो गए। फेड जो इंटरेस्ट रेट कम करवा रहा था वो रुक गया। इस वजह से लोगों के अंदर महंगाई का डर बढ़ गया था। अब जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पैसा लगा करके बैठे थे, उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और जो नए इन्वेस्टर्स आ रखे थे ट्रेंड देख करके, उन्होंने पैनिक में बेचना शुरू कर दिया। सिल्वर अपने हाईएस्ट पॉइंट से 40% नीचे गिर गया और अभी उसका जो प्राइस चल रहा है वो है 73 से $75 पर आउंस। अब सब लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि क्या ये थोड़ी देर के लिए है या फिर अब ये और ज्यादा नीचे टूटेगा। और इस सवाल का ऑनेस्ट जवाब मैं आपको फाइनल पार्ट में दूंगा, लेकिन प्रॉपरली आंसर करने के लिए मुझे आपको एक चीज एक्सप्लेन करनी है। एक सब्स्टिट्यूशन सवाल जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि
क्या सिल्वर रिप्लेस किया जा सकता है? इसका जवाब सब बदल देगा कि यहां से सिल्वर का प्राइस कहां जाएगा। तो क्या कॉपर सोलर पैनल्स में सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है? पार्शियली हाँ। लॉन्जी दुनिया का लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर, उसने ये अनाउंस करा है कि 2026 से वो अपने सेल में कॉपर को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कॉपर अल्टरनेटिव से एफिशिएंसी 8 से 12% ड्रॉप करती है, और इंडस्ट्री में जहां हर 0.5% एफिशिएंसी करोड़ों रुपए का फर्क करती है, वहां ये छोटी बात नहीं। नए एफिशिएंसी सोलर सेल्स जैसे टॉप्सिसियन स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, मगर वो कॉपर के साथ में कंपैटिबल नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में ग्राफीन सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है, जैसे डेटा सेंटर्स और एआई में? थ्योरी में हाँ, ग्राफीन बहुत ही अच्छा कंडक्टर है और वो स्टील से 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है और एआई के साथ में भी कंपैटिबल है, और फ्यूचर में वो सस्ता भी हो सकता है। प्रैक्टिस में इतनी हाई प्योरिटी के साथ मास प्रोडक्शन अभी पॉसिबल नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में कम से कम अभी 10 साल लग जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जहां 400 वोल्ट सर्ज होता है और फेलियर का मतलब है कि हाई स्पीड में आग लग सकती है, वहां अभी सिल्वर को रिप्लेस करना मुश्किल है। नहीं, आज के टाइम पर तो बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड स्टेट बैटरीज जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, उसको सैमसंग, टोयोटा और दूसरी कंपनियां डेवलप कर रही हैं। इसमें कम से कम 1 kg सिल्वर का यूज होगा, जो आज के मुकाबले काफी ज्यादा है। 2050 तक सिर्फ सोलर पैनल बनाने में दुनिया के सिल्वर रिजर्व्स में से 85% से लेकर के 98% तक सिल्वर कंज्यूम हो। मतलब एक ही इंडस्ट्री पूरा सिल्वर खत्म कर सकती है, और इसमें अभी ईवीज, डेटा सेंटर्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है। अब मैं तुम्हें सीधा जवाब देता हूं। असली सवाल ये नहीं है कि जो $73 पर करेक्शन है वो पॉज है या लॉन्ग टर्म गिरावट की शुरुआत। असली बात यह है कि तुम मार्केट को कैसे देखते हो, और जो चीज सच में काम करती है वो एक अलग फ्रेमवर्क है जो हेज फंड्स यूज करते हैं। ये वो अप्रोच नहीं है जो फाइनेंशियल मीडिया स्टोरीज बना करके सबको दिखाती है। आसान भाषा में बोलूं तो लोग प्राइस देख करके गेस करते हैं और बड़े प्लेयर सिस्टम देख करके डिसीजंस लेते हैं। ये 2026 और 11 के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है, जब सिल्वर हाई से लो हुआ था। 2011 में सिल्वर इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के लिए यूज होता था। इंडस्ट्रियल डिमांड्स थी नहीं, हाइप खत्म हुआ, प्राइस गिर गया क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट नहीं था। और आज 60% डिमांड इंडस्ट्रियल है। 5 साल से लगातार सप्लाई कम पड़ रही है। इंडस्ट्रीज जैसे ईवी, सोलर और एआई डेटा सेंटर्स, ये प्राइस हाई हो या लो, खरीदना बंद नहीं कर सकते। इसीलिए आज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड बेस है जो 2011 में नहीं था, और इसी से ये पता चलेगा कि आगे सिल्वर कैसे मूव करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डेफिसिट। टोटल शॉर्टफॉल बहुत ही बड़ा बन चुका है। लंदन वॉल्ट्स में स्टॉक्स मल्टी ईयर लोस पर हैं और कॉमेक्स पर कवरेज रेशियो गिर रहे हैं। ऊपर से अवेलेबल इन्वेस्टेबल सिल्वर कम पड़ रहा है। थ्योरी नहीं, रियलिटी है, क्योंकि सिल्वर वॉल्ट से निकल करके ईवी पार्ट्स, सोलर सेल्स और सर्किट बोर्ड्स में यूज हो रहा है, जहां वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। गोल्ड का अपोजिट जो रिसाइकल होता रहता है और वोल्ट्स में रहता है, लेकिन सिल्वर वहीं पर कंज्यूम होने के बाद में खत्म हो जाता है। माइनिंग सप्लाई ज्यादा बढ़ नहीं सकती क्योंकि सिल्वर अकेले माइन नहीं होता है, और ये शॉर्टेज जल्दी खत्म नहीं हो सकती। और ये कड़वा सच हमें एक खतरनाक कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाता है। शुरुआत में मैंने कहा था कि सिल्वर मरते हुए तारों की टक्कर में शुरू हुआ। मैंने उस पहाड़ के बारे में बताया जो इंसानों को खा जाता है, जिसने पहली ग्लोबल इकोनॉमी सिल्वर फ्लोस पर बनाई। मैंने रोम के बारे में बताया जिसने अपने सिल्वर में मिलावट की और अपने पूरे साम्राज्य को बर्बाद होते हुए देखा। मैंने हंट ब्रदर्स के बारे में बताया जिन्होंने डायरेक्शन सही देखा लेकिन टाइमिंग पर बिलियंस गवाए। उन सब कहानियों में एक ही कॉमन थ्रेड है कि सिल्वर सिर्फ मेटल नहीं है बल्कि एक मिरर है। वो उस ट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है जो उसके सिस्टम के चारों तरफ में है। वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की रफ्तार को रिप्रेजेंट करता है। वो रिफ्लेक्ट करता है जिसकी हम सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, वो चीज जिसकी हमें सबसे ज्यादा नीड है।
और वो जिससे हम डरते हैं। अभी सिल्वर कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है जो अभी तक की पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों ने प्रोसेस भी नहीं किया। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, एआई पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, ईवीज की तरफ और सोलर की तरफ। एक सिल्वर कंजम्पशन इवेंट है हिस्टोरिक स्केल का। हम ऐसे ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर जिस मेटल की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट और नीड है उसी मेटल की सप्लाई कम पड़ रही है। 1545 में पुतौसी सिल्वर डिस्कवरी के बाद में ऐसा लगता है कि सिल्वर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल सिस्टम में। असल सवाल ये नहीं है कि क्या सिल्वर का फ्यूचर है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या जो फ्यूचर हम बना रहे हैं उसमें सिल्वर इनफ होगा या नहीं। अगर आज तुमने सब कुछ समझ लिया, ओरिजिन से लेकर के एंशिएंट ट्रेड, रोमन करेंसी डिबेसमेंट, हंट ब्रदर्स, बोलिविया की माइंस और आज की इंडस्ट्रियल डिमांड्स, तो तुमने आज कुछ ऐसा देख लिया है जो बहुत लोगों को अभी देखना बाकी है। दुनिया एक ऐसी चीज की सप्लाई से कम पड़ रही है जिसको रिप्लेस करना इजी नहीं है, जिसका यूज हर साल बढ़ रहा है और जिसकी नई सप्लाई लाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। हिस्ट्री रिपीट नहीं करती लेकिन राइम जरूर करती है।